चला गया कि अगर कोई अभियुक्त जवाब ही ना दे तो हम क्या करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में माना इनकी बात को कि राइट टू साइलेंस हमारे पास है, और यदि पुलिस हम पर दबाव डाले तो हम चुप रहने का अधिकार है। हम कह सकते हैं कि हम चुप रहेंगे, क्योंकि 20 क्लॉज 3 और 161 क्लॉज 2 के तहत यह अधिकार बनता है। अब इससे अभियुक्त के अधिकार बढ़ते हैं, पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। पुलिस सब परेशान है, किसी को बुलाया कि हाँ भाई तुम वहां गए थे, वो चुप, नहीं गए थे चुप, तुमने किया चुप, नहीं किया चुप। अब पुलिस कह रही कि अपना सर फोड़े, क्या करें हम, हमें भी फैसला निकालना है, जजमेंट निकालना है, हम भी क्या करें। उसका अधिकार है कि वो ना बोले, क्योंकि संविधान और कानून ये कहता है। तो सवाल ये था कि क्या हम इस टेस्ट को कंपलसरी करें। अगर कंपलसरी करेंगे तो इन व्यक्तियों को अपने खिलाफ गवाही देने की बाध्यता हो जाएगी, क्योंकि जैसे नार्को किसी का हुआ, वो तो होश हवास में है ही नहीं, बोल दिया, उसके खिलाफ गवाही हो गई। तो अपने खिलाफ गवाही देने की बाध्यता जो संविधान मना करता है, सीआरपीसी मना करता है, क्या हम उसके लिए किसी को बाध्य कर सकते हैं। 1997 में एक व्यक्ति ने इसी पर एक पिटीशन लगाई कि भाई अब क्यों कंपलसरी करते हो, क्यों परेशान करते हो हमें। उसका नाम था इंदिरा पी चौधरी, और इसने बात कही ह्यूमन राइट कमीशन से, NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने 2000 ईस्वी में एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट निकाला। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है, हाई कोर्ट नहीं कह रहा है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कह रहा है, जिसकी बात को मानना जरूरी नहीं है। वो एक सुझाव के रूप में होती है बात, गाइडेंस के रूप में होती है। और ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा कि भारत के संविधान और कानून के तहत हमारे दिशा निर्देश, गाइडलाइंस ये हैं। नंबर 1, किसी भी अभियुक्त या गवाह को पॉलीग्राफ या इस तरह के टेस्ट के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये उसकी चॉइस का मामला है, वॉलंटरी होना चाहिए। फिर ये भी लिखा कि वॉलंटरी में भी ध्यान रखना है, किसी मजिस्ट्रेट के सामने वो व्यक्ति कहेगा कि हाँ मैंने इस टेस्ट के लिए अपनी परमिशन दी है। इसलिए इस केस में क्या हो रहा है कि मजिस्ट्रेट के सामने अभियुक्त कहेगा कि हाँ मैं परमिशन दे रहा हूं, तो टेस्ट होगा उसके बाद। तीसरी बात, जब उससे परमिशन लेंगे उससे पहले उसको बताएंगे कि इसमें लीगल, साइकोलॉजिकल और फिजिकल एस्पेक्ट क्या क्या हैं, ताकि उसको सब बातें पता होनी चाहिए। चौथी बात जो बाद में समझेंगे, साथ में उसको ये भी बताया जाएगा कि इसमें आप जो भी चीजें निकलेंगी वो कन्फेशन नहीं माना जाएगा आपका, वो कन्फेशन नहीं है, उसकी वैल्यू कन्फेशन की नहीं है। क्यों? कन्फेशन लेने का अधिकार केवल और केवल मजिस्ट्रेट को है,